बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। देखिए, आज हम लोग देखने वाले भारत की जनगणना, वो भी 2011 का, क्योंकि अभी 21 वाला तो आया नहीं है और जनगणना हर 10 साल के बाद ही होता है। तो जनगणना से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एक ना एक। तो आज स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप उसका नोट्स बना लीजिए या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सब कुछ देने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट बार बार होते हैं और बार बार जो पूछे जाते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अभी पूरा अगर पूरे वर्ल्ड में अगर भारतीय जनसंख्या अगर देखें तो इंडिया दूसरे नंबर पे है, चाइना है पहले नंबर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आंकड़ा है 135 करोड़ पार कर चुका है 2018 में भारत की जनसंख्या। ठीक है, और चाइना देखिए 139 पॉइंट, यानी कि बहुत ही जल्दी भारत जो है चाइना को क्रॉस कर जाएगा जनसंख्या के मामले में। और यूनाइटेड स्टेट जो है उसका जो है तीसरा नंबर आता है जनसंख्या के मामले में। और अगर कॉन्टिनेंट का बात करें तो एशिया वो पहला कॉन्टिनेंट है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनगणना जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में। ठीक है, और नियमित जनगणना जिसको बोलते हैं, जो जहाँ से कंटिन्यू जनगणना स्टार्ट हो गया था, वो हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के टाइम में, जो कि हुआ था 81 में, यानी कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने स्लाइड बनाया है सब कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ। स्लाइड इसलिए बना दिया है कि आपको तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भारत की जनसंख्या जो है ये 15 बार अभी जो चल रहा है, यानी 2011 का जो जनसंख्या था वो 15वीं जनसंख्या था। और सबसे पहले 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराया गया था। उसके बाद हर 10 साल के बाद ये जनगणना होता है। और भारत की पहली जनसंख्या यानी संपूर्ण जनगणना 1881 में। उसके बाद 1949 से भारत में जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और जो इसको करता है उसका पूरा नाम है, जो संस्था करती है उसको बोला जाता है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। और इसके जो अभी महापंजीयक के आयुक्त है उसका नाम है शैलेश, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए जनसंख्या के मामले में अगर पुरुषों और महिलाओं की बात करें, टोटल पुरुष 62 करोड़ के आसपास है और महिला में जो है वो 58 करोड़ के आसपास है। साक्षरता दर में पुरुष जो है वह आपका 74%, और महिला का कुल मिला के है 74.04%। और पुरुष में जो है वह आपका 82.14%। आपको हर जगह डेटा सेम ही मिलेगा क्योंकि भारत सरकार का डेटा है। उसके बाद महिला में 65.40 करोड़ है। और अगर पुरुष का अगर बात करें पूरे में, यानी जितने भी जनसंख्या है उसमें अगर बात करें तो वो होता है 51.47%। ठीक है, और महिला में जो है महिला का 58 करोड़ के आसपास है, जिसमें 48.53% होता है। और बच्चों का अगर बात करें शिशु में तो है 16 करोड़ के आसपास। और परसेंटेज में बात करें तो 17.77% है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज भी कई बार पूछे जाते हैं कि कितना जो महिला में है और कितने पुरुष में है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यह धर्म के आधार पे कि कौन सा धर्म भारत में कहाँ पे कितना है। जैसे हिंदू में सबसे ज़्यादा है 84.1%, ये था 1951 के जनगणना के अनुसार। और अभी अभी तो बहुत ही 94 के आसपास चला गया है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो इस्लाम का है, फिर ईसाई, फिर सिख, ऐसे करके धर्म जो भी है उसका जनसंख्या है। यह आपका उसी का रिपोर्ट जनगणना का, आप पढ़ सकते हैं इसको रोक के, इसको भी पढ़ सकते हैं। कहाँ पे देखिए यहाँ पे है पॉपुलेशन लिखा हुआ, ये वाला, ये स्टेट है और ये कितने नंबर पे है वो है, और कितना परसेंट है वो आपकी इस साइड में लिखा हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आपका ये भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक बार। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है कहीं का तो वो है आपका पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश का। देखिए 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो आता है उत्तर प्रदेश का नंबर, यूपी का, उसके बाद महाराष्ट्र का यहाँ पे, उसके बाद बिहार का, उसके बाद वेस्ट बंगाल का। ऐसे जनसंख्या के मामले में सबसे है। सबसे ऊपर कौन सा हुआ? यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल। अगर घनत्व का बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो है बिहार में। बिहार में है टोटल 1106 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 आदमी रहते हैं। उसके बाद सेकेंड स्थान आता है वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल का है 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद केरला का 860 है। और उसके बाद यूपी का 829 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा का 572 है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग लिंग अनुपात के बारे में, तो आपको पता है कि सबसे कम अगर लिंग अनुपात है तो वो है हरियाणा में, और सबसे नंबर 1 पे है केरला में। केरला में प्रति 1000 पुरुष पे जो है 1084 महिला है। उसके बाद है तमिलनाडु का नंबर आता है, तमिलनाडु का। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में है 992 महिला प्रत्येक पुरुष पे। उसके बाद है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पे आता है, जो 991 महिला है प्रति 1000 पुरुष पे। तो ये याद रखना है। उसके बाद साक्षरता वाला राज्य मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं रिवीजन भी करवा देता हूँ। लेकिन सबसे साक्षरता वाला राज्य अगर है तो सबसे पहले है केरला। केरला का भाषा तो मलयालम है, पता ही होगा आपको। तो केरला सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पे साक्षरता दर जो है वो 93.91% है। अभी जो हाल फिलहाल का जो एक रिपोर्ट आया था उसमें बताया है कि 100% यहाँ पे ये साक्षर हो चुके हैं। और उसके बाद एक मिजोरम का, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो मिजोरम का जो है आपका वो 91.3% है। उसके बाद आता है नंबर त्रिपुरा का। त्रिपुरा का नंबर आता है
त्रिपुरा में है 88.7% साक्षरता दर। उसके बाद है गोवा का राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, तो यहाँ पे है 87.2%। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का, तो जयराम ठाकुर यहाँ पे है आपका मुख्यमंत्री और बंडारू दत्तात्रेय जो है वो है राज्यपाल। और हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर है आपका 82.8%, ये याद रखना है। और वेस्ट बंगाल को तो पता ही होगा, जगदीप धनखड़ यहाँ के है कौन, उप मुख्यमंत्री बोला, राज्यपाल है। और ममता बनर्जी कौन है, वहाँ की सीएम है। उसके बाद मैंने स्लाइड बना दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, वैसे दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको ऐसे मुँह से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुआ था वो हुआ था आपका 1872 में। 1 सेकेंड, देखिए सबसे पहले जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, जो मैंने आपको पहले बताया था लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद हुआ था दूसरा कंटिन्यू जनगणना हुआ था 1881 में रिपन के टाइम में। उसके बाद जनसंख्या दिवस जो है आपको, विश्व जनसंख्या दिवस, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत का ये अभी जो जनगणना हुआ है 2011 का, वो अभी तक 15 बार जनगणना हो चुका है स्वतंत्रता के बाद। और देश की जनसंख्या मैंने आपको बता दिया, 2000 अगर 11 की बात करें तो 121.08 करोड़ था, अभी तो आगे चला गया है। उसके बाद मैंने पुरुष के बारे में बता दिया कि पुरुष टोटल 62 करोड़ के आसपास है, अगर डेटा पूरा एग्जैक्ट पूछे तो 62.31 करोड़ है, जो कि 51.47% होता है, 51.47% होता है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद शिशु के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 13.6% है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। और पुरुष साक्षरता दर भी मैंने बता दिया कि 74.04% है। और ये पूरा है आपका कितना है, ये साक्षरता दर है, महिला पुरुष बच्चे सबको मिला करके। लेकिन अगर सिर्फ पुरुष का बात करें तो वह है 82.14%। और महिला में है कितना, महिला में है 65.46%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मैंने बता दिया यूपी है। उसके बाद अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो वह है सिक्किम। सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पे 6 लाख के आसपास जनसंख्या है, ठीक है, जो कि वेटिकन सिटी सब जानते हैं, वहाँ का पूरे देश का जनसंख्या इतना है, और 5 करोड़ का 5 लाख के आसपास है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वो है आपका दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 1.76 करोड़ के आसपास है। और सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश में है तो वो है लक्षद्वीप आपका। लक्षद्वीप जो है ये सबसे कम जनसंख्या है, इसका महज 65,000 के आसपास है, 64,047 ऐसे करके है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, अगर जनसंख्या के मामले में अगर सबसे बड़ा जिला अगर पूछे आपसे तो आपको बताना है थाने है महाराष्ट्र में, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। मैं स्लाइड ले लेता हूँ खाली वाला कोई, जिसमें बताता हूँ आपको, यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला थाने है महाराष्ट्र में, यहाँ का 1.10 करोड़ है, सिर्फ एक जिले का जनसंख्या इतना है। और सबसे छोटा जिला का अगर बात करें तो वो है दिबांग घाटी, जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे कितना लोग रहते हैं, 7,940 के आसपास ही रहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। और उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैंने बिहार के बारे में बताया ही, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, 17 आदमी जो है 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला पूछे तो मैंने आपको बता ही दिया। और केंद्र शासित तो आपका है दिल्ली। अगर सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला अगर आपसे पूछे अगर कि कौन सा जिला है जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला है तो है माहे है पुदुचेरी में, माहे है पुदुचेरी में। और यहाँ पे जो है 1176 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे, ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। और इसके साथ ही आपको न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला भी याद रखना पड़ेगा, जो कि दमन है। दमन यहाँ पे 533 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पे। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर राज्य पूछे तो वो तो केरल है, जो मैंने आपको बता दिया। और न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। बिहार सबसे घटिया स्तर यहीं का है, बिहार का ये 61.8% महज पढ़े लिखे यहाँ पे। उसके बाद सर्वाधिक अगर साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, यहाँ पे 92.28% आदमी पढ़े लिखे हैं। और अगर न्यूनतम पूछे तो वह है दादर नगर हवेली, जहाँ पे 77.65% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर जिला पूछे तो वो है मिजोरम, जो कि वहाँ पे है 98.76%। और न्यूनतम साक्षरता वाला अगर जिला पूछे तो वह है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे है 37.22%। देखिए तो इतना चीज़ है, आपको यहाँ से घुमा फिरा के एक ना एक जरूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप याद रख लीजिए सबको। जनगणना से यहीं से क्वेश्चन आएंगे उठ के। देखिए
क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं। आपको ये पूछ लेंगे कि सबसे पहले जो जनगणना स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आप बताएंगे क्या कि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और कंटिन्यू जनगणना अगर बात करें, नियमित जनगणना भारत में, तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि अभी तक स्वतंत्रता के बाद जो है वो कितना बार जनगणना हो चुका है, तो आप बताएंगे 15, यानी 15 बार अभी तक हो चुका है। अगर विश्व में अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या जो भारत का है वो कितना है, तो आपको बताना होगा 17.5% है पूरे विश्व का जनसंख्या। पुरुष में 62.31%, महिला में 58.74% है। अगर परसेंटेज का बात अगर पुरुष में अगर पूछे तो 51 47 याद रखिए, और महिला में 48 53 याद रखिए। बच्चा में पूछे तो 13.6 याद रखिए, ठीक है। और अगर पूछे, अगर ये पूछ ले कि 2001 से लेकर के 2011 तक जो है जनसंख्या वृद्धि कितना है, तो वो था आपका 17.7%, जो कि होता है 18.19 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये सब याद रखना होगा। साक्षरता दर अगर ओवरऑल मिला के पूछे तो आप बताएंगे कि 74.04%, और पुरुष में पूछे तो पुरुष में ज़्यादा है तो 82.14%, यानी 82 14 याद रखिए। और महिला में अगर पूछे तो 65.46 बोल सकते हैं, या डायरेक्ट याद रखिए 65 46, मोबाइल नंबर की तरह याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैंने बता दिया यूपी का है, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, और केंद्र शासित प्रदेश में मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना ही होगा। मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। तो इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, और यहाँ से देखिएगा कि एक ना क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देखने के लिए बहुत